आशीष सिंह स्वागत करते हैं मैथ के मस्ती चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर आपको दे दे कि 2 का होल घाते 3 और 3 का होल घाते 2 और 4 का होल घाते 3, इट मीन्स अगर करनी में 3 है और करनी में 2 और क्यूब और कड़ी में 4 और क्यूब, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को 4 तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे 3 दे दिया, इसमें पहला सवाल पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी है, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। फिर इसमें से दूसरा सवाल पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या फिर इसी में से पूछे कि इसको आरोही क्रम में लिखो, या फिर चौथा सवाल पूछे कि इसको अवरोही क्रम में, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए। तो अगर आपने यहाँ नियम सीख लिया तो आपको यहाँ पे कुछ भी दे दे, आप इस चारों तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ और आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमने लिया था क्वेश्चन कि 2 होल घाते 3 इसको बोलते हैं, और एक कड़ी में 3 और एक क्या था कि 4 होल घाते 3। एक इस क्वेश्चन है। तो हम पहला लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे है 3। यहाँ पे जब कोई अंक नहीं लिखा होता तो यहाँ पे क्या बोलते हैं 2, और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। अब इनका हमको लेना है का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। और 3, 2, 3 का लघुत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे, आपको निकालने आता है, तो इसका हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बारी बारी से इस चीज को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करनी में 2, ठीक। अब हम इस करनी में इस 6 जो एलसीएम आता है, यहाँ पे सबको 6 ही हमको लेना है। तो जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम 6 रखते हैं, ठीक है। इस 3 की जगह पे हम 6 लिखे, यहाँ पे हम 2 लिखे। अब यहाँ पे घात क्या आएगा, इस जो है इस 3 का भाग इस 6 में देंगे, इस 3 का भाग 6 में देंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम कर लेते हैं इस 6 में इस 3 का भाग, ये जो 6 है इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आया 2, ठीक है। तो यही घात हम 2 रखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ये 6 और 4 पहला होगा। ऐसे ही मैं इसको भी ले लूंगा, ये 3 है, यहाँ पे कोई घात नहीं तो इसका मतलब ये 2 होगा। यहाँ पे 6 लेंगे हम लोग और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक तरह से 2 होता है, तो 6 का भाग 2 में देंगे, तो 2 तिहाई 6, ये भी कट गया, तो यहाँ पे हो गया 3, तो ये होगा हमारा 6 और ये हो गया 3 3 9 3 27, ओके। फिर ऐसे ही हम लोग 4 और इसको हम करेंगे 6, ये 4 लेंगे और यही सेम चीज यहाँ भी आएगा, और 6 भागे यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2। ये फिर से a बन गया यहाँ पे 6 और 4 का घाते 2, मतलब 4 चौके 16। तो ये हमारा 3 चीजें आई है। एक हमारा ए आया, दूसर का ए और तीसर का ए।
आप देख रहे होंगे करनी में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ 16 है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ए है, इसका मतलब सबसे बड़ा हमारा अंक जो है, सबसे बड़ा हमारा अंक ए हुआ। ठीक है, और सबसे छोटा ए हुआ। ठीक, इससे क्या हुआ कि मैं सारा चीजें निकाल लूंगा। तो जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि सबसे बड़ा संख्या ना, तो सबसे बड़ा इसमें हो गया हमारा, आप देखिए फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड में हमारा पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पे था। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे देख के इसको लिख सकते हैं। अगर ये हमको पता चला तो 3√2 ना, तो 3√2 का मतलब हुआ कि 3√2 तो ये हुआ हमारा। इसको हम अगर शार्ट में लिखते हैं तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा 6, सॉरी इसको हम ले लेते हैं इसमें 6 और यहाँ पे 4, यही आया था ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6√4 और ये 17 आया है ना। ये यहाँ पे आपका ये आया है 417 और इसका कितना मान आया है, यहाँ देखिए 16, ये हुआ 16। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और अब इससे हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटा इन तीनों लाल वाला जो है इसमें सबसे छोटा ये है, इसका आंसर आया 3/2। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी हो गई, इसका आंसर आया √3 और आरोही क्रम में रखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा आरोही क्रम में, मतलब हमको सबसे पहले छोटा रखना होगा, तो 3√2, फिर इसके बाद ये है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और अवरोही क्रम में चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर होगा सबसे बड़ा, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ना, तो हमको सबसे बड़ा रखना है, तो कितना होगा 3, इसके बाद यहाँ पे 3 और उसके बाद 3। तो ठीक है, ये आंसर हमारा इसका हुआ, फिर उसका हुआ और ये दोनों आंसर इसका हुआ। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के नजरिए से देखा जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।